हेलो दोस्तों, हम लोग करेंगे इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी वीडियो लेकर आए हैं आप लोग के लिए। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, पोलवरम प्रोजेक्ट किस देश में है? पोलवरम प्रोजेक्ट किस देश में है? कमेंट में आप आंसर दीजिएगा। पोलवरम प्रोजेक्ट किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी, विशाखापट्टनम बंदरगाह। अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? आंसर दीजिएगा। भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव वन क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस शहर में सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार लंबवत होता है? भारत के किस शहर में सूर्य वर्ष में एक बार लंबवत होता है? दोस्तों इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर होगा सी, भारत के किस शहर में सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार लंबवत होता है? तो ऑप्शन नंबर 3, चेन्नई, मुंबई और नागपुर। चेन्नई, मुंबई, नागपुर, ये तीनों शहर में कम से कम एक बार सूर्य लंबवत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत निम्नलिखित किस देश से यूरेनियम आयात नहीं करता है? भारत किस देश से यूरेनियम आयात नहीं करता है? तो किससे नहीं करता है? तो ब्राज़ील से नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राम सेतु किस जलडमरू मध्य स्थित है? राम सेतु किस जलडमरू मध्य में स्थित है? राम सेतु किस जलडमरू मध्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेबराव जलडमरू मध्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना से पहले भारत सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 1941, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, पॉलीमेटलिक
मेडुअल। पॉलीमेट्रिलिक मेडुअल में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? पॉलीमेट्रिलिक मेडुअल में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका निकल। ऑप्शन नंबर 1 निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय भूविज्ञान मंत्रालय प्रोजेक्ट वर्तमान की आधारशिला किस देश के सहयोग से रखी? भारतीय भूविज्ञान मंत्रालय ने प्रोजेक्ट वर्तमान की आधारशिला किस देश के सहयोग से रखी? किस देश के सहयोग से रखी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। उपयुक्त राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप देख सकते हैं 7 सिस्टर के ये सब राज्य हैं। नंबर 10 इसका आंसर हो जाएगा बी। आपका पहला नंबर बढ़ते क्रम में जैसे सबसे छोटा त्रिपुरा हो जाएंगे, उसके बाद 2 नंबर पे आपका आ जाएगा मणिपुर, तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका मिजोरम और चौथे नंबर पे आ जाएगा मेघालय। इस प्रकार इसका आंसर बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मिल सेंटर कहा जाता है? जीरो मिल सेंटर कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो इंदौर को जीरो मिल सेंटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली, मेकॉन लिमिटेड रांची, हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कोलकाता, फोरो स्क्रैप लिगम लिमिटेड बोकारो। इसमें से कौन सही मिलान नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली में नहीं है और सभी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथनों को चुनिए। पब्लिक सेक्टर में विनिवेश 1991 से 92 में शुरू हुआ। लॉर्ड एलनबोरो ने भारत का दस्ता की समाप्ति की। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। शुष्क भूमि कृषि केंद्रीय अनुसंधान केंद्र जोधपुर में स्थित है। इनमें से कौन कथन जो है गलत है? तो आपका बी गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगला क्वेश्चन, अर्नमुला कन्नड़ी को केरल का जीआई विशिष्ट भौगोलिक पहचान टैग प्राप्त हुआ है। अर्नमुला कन्नड़ी क्या है?
अरनमुला कन्नड़ी क्या है जो जिसे जीआई टैग प्राप्त हुई है? क्या है? तो हस्तलिपि है, हस्तलिपि है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुलबुल परियोजना देश के किस राज्य में स्थित है? तुलबुल परियोजना देश के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पानी सबसे कम तापमान पर उबलता है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर पानी सबसे कम तापमान पर उबलता है? कौन ऑप्शन होगा सर? 16 का बी हो जाएगा, शिमला में। ऑप्शन नंबर बी, शिमला में पानी सबसे कम तापमान पर उबलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तंबाकू किस कपूरी तंबाकू की कपूरी प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है? तंबाकू की कपूरी प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमौसी हवाई अड्डा, अमौसी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? अमौसी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अमौसी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में आपका समुद्री विश्वविद्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20। बॉम्बे अब मुंबई है, बॉम्बे पहले था जो अब मुंबई है, किस हिस्से को ओल्ड बोम्स आइलैंड भी कहा जाता है? किस हिस्से को बोम्स आइलैंड भी कहा जाता है? किस हिस्से को कहा जाता है? तो बर्ली को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किरीबुरू मेघात्रिबुरू की खदानें के लिए प्रसिद्ध है? किरूबरू मेघात्रिबुरू की खदानें किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए। ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर के लिए किरूबुरू मेघातुबुरू की खदानें की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। भूत जलोकिया नामक मिर्च भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाती है? भूत जलोकिया नामक मिर्च भारत के किस राज्य में उगाई जाती है? किस राज्य में उगाई जाती है? केरल में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपुरा की कौन सी सीमा, त्रिपुरा की कौन सी सीमा बांग्लादेश से लगती है? त्रिपुरा की कौन सी सीमा बांग्लादेश से लगती है? उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी। ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी, दक्षिणी
और पश्चिमी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखेंगे। किस पड़ोसी देश के साथ भारत की स्थल सीमा 4096.7 किलोमीटर है? किस पड़ोसी देश के साथ भारत की स्थल सीमा 4096.7 किलोमीटर है? नेपाल के साथ। आंसर हो जाएगा आपका नेपाल के साथ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन दो राज्य भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड और छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झारखंड और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। भारत की अधिकतर जूट मिलें किस राज्य में स्थित है? भारत की अधिकतर जूट मिलें किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस भारत पावर हाउस कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का पावर हाउस कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चाय, कॉफ़ी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची और मिर्च को किस समूह में रखा गया है? चाय, कॉफ़ी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची और मिर्च को किस समूह में रखा गया है? किस समूह में रखा गया है? आंसर हो जाएगा आपका बगानी फसलें। बगानी फसलें में रखा गया। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1974 में पोखरण में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद कौन सा संगठन अस्तित्व में आया था? 1974 में पोखरण में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद कौन सा संगठन अस्तित्व में आया था? तो आपका हो जाएगा नॉन प्रोलिफेरेशन फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी फाउंडेशन, जो आपका आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, नॉन प्रोलिफेरेशन फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट की नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट की नदी नहीं है? कौन सी नदी नहीं है? तो पाल नदी नहीं है। सॉरी, आपका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी जो है पश्चिमी घाट की नदी नहीं है। पश्चिमी घाट की नदी नहीं है कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जावर खदानों के लिए किस राज्य में स्थित है? जावर खदानें किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है?
तो 32 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नामला दर्रे से होकर भारत में सतलुज नदी प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा आपका नदियों के लिए, नदियों के लिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? महानंदा नदी के नाम से जाना जाता है, महानंदा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, महानंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तेल उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तेल उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है? उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है। तो 35 का आपका हो जाएगा बी, दिग्बोई। जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश सौराष्ट्र के बीच समय का अंतराल कितना है? कितना अंतर है? कितना है? तो दोस्तों हो जाएगा इसका 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो ये दक्षिणी अंडमान में है, दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, महाराष्ट्र भारत में कोरंडम का एकमात्र उत्पाद है। रूबी और प्लेटिनियम केवल उड़ीसा में उत्पादित किया जाता है। पहला नंबर में दिया गया है आपका महाराष्ट्र भारत में कोरंडम का एकमात्र उत्पादक है। दूसरी नंबर में दिया गया है रूबी और प्लेटिनम के केवल उड़ीसा में उत्पादित किए जाते हैं। इसमें विचार कीजिए कौन सा सही है, कौन गलत है। तो 38 का आपका हो जाएगा 2, तो बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी होता है। रूबी और प्लेटिनम केवल उड़ीसा में ही उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले गहरे पानी में गैस का उत्पादन किस ब्लॉक में शुरू हुआ? किस ब्लॉक में शुरू हुआ? तो 39 का आपका हो जाएगा कृष्णा गोदावरी D6 में, कृष्णा गोदावरी D6 में। तो आपको आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 देखेंगे, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये महानदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। 31 देखेंगे, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ए, उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? किसको कहा जाता है?
तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप बंदरगाह को, प्रायद्वीप बंदरगाह को। ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है जो महाराष्ट्र के द्वारा बनाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा आपका भीवा नदी। ऑप्शन नंबर 1 भीवा नदी पर। भारत में नुनमती भारत में नुनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? भारत में नुनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो कपड़ा उद्योग के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चिड़ियालोह खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? चिड़ियालोह खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा रावी, आपका रावी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? सिंधु नदी की कौन सी नदी सहायक नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है? तो आपका कौन सी नदी है? ये सतलज नदी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? किस भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो 7 देश से लगती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन है? सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन है? आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तमिलनाडु, कोरोमंडल तमिलनाडु, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है दोस्त, संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? संकोश नदी है जो किन दो राज्यों के सीमा बीच में बनाती है, वो है दोस्तों, आंसर हो जाएगा इसका असम और पश्चिम बंगाल। असम और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।